हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू वंस अगेन ऑन द यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीडियो एग्ज़ाम जो मेन एग्ज़ाम में जो पेपर आया था ओनली इंग्लिश, उसका हम डिस्कशन करते हैं। देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन का आंसर होगा और आपने कैसा किया। आई होप कि आपने सबने अच्छा किया होगा और ईश्वर की कृपा से आपको जल्दी ही ज्वाइनिंग मिले। देखिए, पहला क्वेश्चन जो पैसेज है उसमें से आया है। पैसेज में से पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फ्रेज, यहाँ पे जो फ्रेज बोला इसने, द फ्रेज पोटेंशियली हार्मफुल सर्कमस्टांसेस। यहाँ पोटेंशियली का मतलब क्या होता है, इसको अपन बोलेंगे संभावित, जिसको अपन बोलेंगे हार्मफुल। आप जानते हो सर्कमस्टांसेस का मतलब होती हैं परिस्थितियाँ होती हैं। तो यहाँ पे इसका पूछा कि रेफर्स टू द सर्कमस्टांसेस दैट कैन। अब यहाँ पे इसका अर्थ पूछा है। यहाँ पे जो ये पोटेंशियली हार्मफुल सर्कमस्टांसेस जो होता है उसका यहाँ पे अर्थ पूछा है। तो इसका मतलब होता है बी पॉसिबली डेंजरस, यानी कि संभवतया जो खतरा होता है, खतरे की जो संभावना होती है, ये इसका मतलब होता है। यहाँ पे देखिए, आपको ये देखना कि पहला जो ऑप्शन है सर्टेनली, सर्टेनली नहीं है, कोई भी चीज़ की निश्चितता बताता है। फेयरली भी नहीं होगा, क्योंकि फेयरली भी इसमें क्या है, सर्टेनिटी बताता है। और सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, तो ये भी नहीं है। इसने बोला है संभावना, संभावना जताई है इसने, पॉसिबली इसने बताया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, बी पॉसिबल डेंजर्स। ओके। उसके बाद में नेक्स्ट कहता है कि व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन ही सेड टू गेट आवर लाइव्स इन ऑर्डर। लाइव्स का मतलब क्या होता है, अपना जीवन, डे टू डे लाइफ जिसको अपन बोलेंगे। ऑर्डर का मतलब यहाँ पे वैसे तो आदेश होता है, लेकिन यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि ऑर्डर में, यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से अपने जीवन को क्या करके रखना, अपने जीवन को मेंटेन करके रखना, उसको ऑर्गेनाइज करके रखना, उसको क्या करके रखना, सिस्टमेटिक तरीके से बना के रखना। रिज्यूम होगा नहीं, रिब्यूल्ड होगा नहीं, क्योंकि अपन अपने जो जीवन है उसको रिब्यूल्ड नहीं करते हैं। इस पर कंट्रोल, देखिए दो ऑप्शन इस पर ठीक होते हैं, यानी कि यहाँ पे टू ऑर्गेनाइज और दूसरा ऑप्शन क्या हुआ, टू कंट्रोल, यानी कि टू ऑर्गेनाइज एंड टू कंट्रोल। तो कंट्रोल का मतलब तो ये हो गया कि अपन जबरदस्ती कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये वाला इन अप्रोप्रिएट माना जाएगा। और यहाँ क्या आ गया इसका आंसर, टू ऑर्गेनाइज अवर लाइव्स, यानी कि हम हमारे जो जीवन है उसको अपन किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से चला रहे हैं। इसका मतलब उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सही तरीके से उसका चला रहे हैं अपने जीवन को। तो इसका जो बी आंसर है वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन इसमें केयरलेसनेस, यहाँ पे केयरलेसनेस जो है इसका इसने क्या पूछा है, आंसर पूछा है इसका, इसने सिनोनिम पूछा है इसका, इसने इसका पर्यायवाची शब्द पूछा है इसमें। तो इसका सिनोनिम जो होगा, यहाँ देखिए सबसे पहले मैं आपको मतलब बताता हूँ। केयरलेसनेस का मतलब हो गया जो केयरलेस होता है। यहाँ केयरलेस अगर होता तो ये एडजेक्टिव होता, और नेस लगते ही यहाँ क्या हो गया, इसमें ये नाउन हो गया। ओके। तो इसमें ये पूछा कि केयरलेस का मतलब लापरवाह जिसको बोलेंगे, तो इसका सिनोनिम पूछा है, इसका पर्यायवाची शब्द पूछा है। क्वेश्चन जो होता है सतर्क, विजिलेंस का मतलब सतर्क, हीडफुलनेस का मतलब भी सतर्क, और लैक्सनेस का मतलब होता है कोई भी आदमी सुस्त होता है, कोई आदमी ढीला ढाला सा होता है। तो इन दोनों का मतलब सेम हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैक्सनेस। ठीक है भैया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है प्रपोजिशन का आता है। देखिए प्रपोजिशन जो चीज़ें हैं वो ये चीज़ें मेरी करवाई हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अफेयर्ड है, ये एक फिक्स प्रीपोजिशन है, इसके साथ में हमेशा ऑफ का यूज होता है। ओके। तो क्या हो जाएगा, माई मदर इज अफ्रेड ऑफ। यहाँ अप्लाई हमेशा टू प्रीपोजिशन लेता है, अप्लाई टू द प्रिंसिपल, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, टू आ जाएगा। वी मस्ट ऑल प्रे, तो यहाँ पे देखिए जो प्रे है, प्रे के साथ में हमेशा किसका यूज होता है, फोर का होता है। प्रे फॉर दिस, प्रे फॉर ऐसे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा। इसमें अपन मैच बाद में कर लेंगे, पहले आंसर लिख लेते हैं। द क्राउड थ्रू स्टोन, कोई भी चीज़ को थ्रो करने के लिए, कोई भी चीज़ के ऊपर थ्रो करने के लिए, तो थ्रो के साथ में आए हैं एट का यूज। किसका यूज आएगा, एट। थ्रो हमेशा थ्रो के लिए एट फिक्स होता है, थ्रो एट। जैसे कि ही थ्रू समथिंग एट मी, तो यहाँ पे मेरे ऊपर उसने कुछ ना कुछ मेरे ऊपर फेंका। इस तरह से क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्राउड ने पुलिस के ऊपर क्या फेंके, स्टोन्स फेंके, तो यहाँ क्या आ गया, एट। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ए जो है इसमें ऑफ है, तो ये वाला आ गया आपका सेकंड ऑप्शन आ गया। और फिर यहाँ पे टू है, तो टू क्या आ गया इसमें, फोर, तो ये अपना क्या हुआ, इस तरह से अपना आंसर क्या हो गया, सी आंसर हो गया। ओके।
क्लियर हुआ, समझ आ रहा है आपको? ये चीज़ें मेरी कराए हुए हैं आपके साथ में, जो हमारा प्रीपोजिशन वाला जो भी जितने भी सीरीज चले थे, जितने भी सेशन चले थे, उसमें हमने ये काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने शेयर की थी, काफ़ी सारी चीज़ें हमने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। ओके, उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है 29 का। इसमें इसने पूछा है कि इसमें से ये सेंटेंस है कि यू मस्ट बी बैक विद इन 2 आवर्स। यू मस्ट बी बैक विद इन 2 आवर्स, यानी कि आपको 2 घंटे के अंदर अंदर वापस लौटना है। तो मस्ट का जहाँ पे भी क्या आता है, जहाँ पे भी मस्ट आता है उसका मतलब होता है कि बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर आपका जो लाइकली है वो भी नहीं होगा, और इसमें यू हैव द ऑप्शन टू बी बैक ये भी नहीं होगा इसमें। ठीक है, अब देखो आपके पास में 2 ऑप्शन बचते हैं, यू आर ओब्लाइज। ओब्लाइज भी सेट होता है, यानी कि बाध्य हो गया वह। ठीक है ना, वह क्या हो गया, बाध्य हो गया वह। ठीक है, अब यहाँ पे बाध्य होने के लिए आप कभी भी सुनते हो, कई बार आपने देखा है, तो यहाँ ओब्लाइज जो है ऑप्शन जो है वो भी थोड़ा सेट होता है, बट यहाँ हमें क्या करना है, यू हैव टू। देखिए कैसे होगा ये, अपन किसी भी चीज़ के ऊपर जोर देते हैं कि तुम्हें ये काम करना ही है, यू हैव टू डू दैट, मुझे ये काम करना ही पड़ा, आई हैड टू डू दैट। समझे ना, तो यहाँ पे हैड टू, हैव टू, हैज़ टू, ये किसी भी चीज़ की कंपल्सन बताते हैं। समझ आया आपको? क्या बताते हैं, कंपल्सन बताते हैं। इसलिए यहाँ कंपल्सन के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, ये जो हैव टू है उसका यूज़ करेंगे। कई बार देखो आपको आप भी बोलते हो, ये चीज़ें स्पोकन में ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। कैसे कहते हैं कि आई हैव टू डू दैट, मुझे ये करना ही पड़ा। ओके, यू विल हैव टू कंप्लीट दिस लेसन, तुम्हें ये लेसन कंप्लीट करना ही होगा। तो यहाँ पे कंपल्सन यानी कि जो चीज़ मस्ट होती है वहाँ पे हम इन चीज़ों का सहारा लेते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन 30 आता है, करेक्ट ऑप्शन। पेसिव का करेक्ट ऑप्शन पूछा है इसमें। तो पेसिव क्या है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं, दे नो दैट एक्सट्रीमिस्ट ब्लू अप द ब्रीज। ओके, ब्लू अप द ब्रीज, तो इसमें दोनों का बना, देखिए तो यहाँ पे दे नो, यह पे वैसे जो अपनी पेसिव की जो सीरीज है उसमें देखना, ये सेंटेंस ऐसे आपको लगभग मिलेंगे। दे नो दैट, तो इसका इट इज़ नो वन आगा, तो नो वन आ गया, तो यहाँ पे इट इज़ नो वन, इट इज़ नो वन, इट इज़ नो वन दोनों है। ब्रिज, अब इसमें ब्रिज कौन सा है, ब्रिज इसमें ये है। ओके, और ब्रिज इसमें ये है, इसका पेसिव बना है। तो यहाँ पे देखिए दे नो, इसमें थर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि पेसिव के बाद में थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। इसमें क्या है, थर्ड फॉर्म है बट इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो नहीं है। ठीक है, इसमें थर्ड फॉर्म है और ब्लोवन, अब तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका आंसर सी हो गया, इट इज़ नो वन दैट द ब्रीज वॉज ब्लोवन अप बाय द एक्सट्रीमिस्ट, ये हो जाएगा इसका। ठीक है भैया, समझ में आया? उसके बाद में अगला जो आता है, आपको ये करना है, विच सेट ऑफ वर्ड्स फिट्स वेल इनटू द गिवन सेंटेंस। इसके अंदर ये एक फ्रेज है, ठीक है ना, इस फ्रेज का मतलब क्या होता है हमें ये देखना है। ही प्रिटेंडेड टू फॉल, यहाँ पे फॉल इन विद का मतलब होता है सहमत होना, फॉल के साथ में इन विद लग गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, सहमत होना, यानी कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ये कुछ भी मान लीजिए आप लोग। ओके, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि ही प्रिटेंडेड टू फॉल इन विद माई प्लान, वो मेरे प्लान जो है ना उससे क्या था, सहमत था, बट सीक्रेटली ही वॉज वर्किंग अगेंस्ट इट, लेकिन चुपके से उसने वो उसके विरुद्ध काम करना उसने स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा इसका, इन विद। ओके, उसके बाद में आपका क्या आता है, करेक्ट जो होता है PQRS, इसका सही क्रम जिसको अपने बोलते हैं, ये स्पेशली जो डिफेंस एग्जाम होती हैं आपकी, जो NDA वगैरह होती हैं, SSC का जो पैटर्न होता है वैसा इस पर लिया गया है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्रेजेस, इसमें ये जो फ्रेज है इसका सीक्वेंस क्या है। तो इसका सीक्वेंस में देखो ये है कि यह क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये कैसा सेंटेंस है तो ये कैन से स्टार्ट होगा, ये कैन वी टेक, कैन वी टेक दिस डॉक्यूमेंट, यहाँ पे कैन वी टेक कौन सा है, आर है। ठीक है, दिस डॉक्यूमेंट फिर क्या आ गया, पी आ गया। ओके, फिर क्या आ गया यहाँ पे एज, यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, ऑन द टेबल, ये हो गया क्योंकि फिर एडवर्ब आती है, तो यहाँ पे आपका एस हो गया। उसके बाद में एज प्रूफ ऑफ दिस गिल्ट, इस अपराध के प्रूफ के रूप में, सबूत के रूप में तो फिर क्या हो गया यहाँ पे,
ये आ गया। तो इसका सीक्वेंस ये बन गया। तो सेंटेंस कैसे बना, कैन वी टेक दिस डॉक्यूमेंट ऑन द टेबल एज प्रूफ ऑफ हिज गिल्ट। क्या मैं इस डॉक्यूमेंट को उसके प्रूफ में, उसके जो अपराध है उसके प्रूफ में इस डॉक्यूमेंट को टेबल पे क्या कर सकता हूँ, ले सकता हूँ। तो यहाँ पे आपका जो सीक्वेंस बनेगा वो ये वाला सीक्वेंस बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, RPSQ, RPSQ, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आता है क्वेश्चन, नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मीनिंग ऑफ बाउंड। देखिए बाउंड का मतलब होता है कोई भी चीज़ का बंधन, जिसको अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बंधन जिसको बोलेंगे। अब इसमें क्या है, इसमें नोट दिया है, नोट, इसमें क्या दिया है, नोट दिया है। तो नोट दिया है तो आपको देखो समझना है इसको, कोई भी चीज़ में बाउंड होना है यानी कि बंधना। बंधने का मतलब ये नहीं है कि आपको किससे करे, किसी जो रस्सी है उससे आपको बांधे। तो देखिए मीनिंग नहीं है इसमें पूछा है। तो बाउंड का मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज़ में बंधन। अब बंधन का मतलब आप ये मत समझना कि भाई बंधन का मतलब आपको किसी रस्सी से बांधे। आपको बंधन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ पे आपका रेस्ट्रिक्शन लगाए, आपको स्टॉपेज करे, ठीक है, आपको स्टॉपेज करे। तो आप इनको देखो ध्यान से समझना है, इसके अंदर जो चीज़ें आपके सामने निकल के आएंगी वो क्या क्या निकल के आती हैं, देखना। टू बिल्ड ए बाउंड्री, यहाँ पे बाउंड्री को बिल्ड करना यानी कि उसके चारों तरफ बाउंड्री लगाना। या फिर टू स्प्रिंग ओ लीप, देखो ये भी होता है, ये भी होता है। टू बी रेस्ट्रेंड बाई ए मटेरियल सच एज अ रोप, रस्सी से बांध के रखना, बाउंड करके रखना। तो देखो रस्सी से बांध के रखने का मतलब अपन बाउंड नहीं कर सकते उसको, ठीक है। टू बी कंट्रोल, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा अकॉर्डिंग टू मी, ये सी आंसर जो होगा ना वो होगा इसका। समझ आया आपको। देखिए वापस इसको देखना है, बाउंड का मतलब नहीं है पूछा, तो नहीं है का मतलब क्या है भाई, अपन किसी भी चीज़ को रस्सी से बांध के रखते हैं तो बाउंड करके नहीं रखते हैं वो तो उसको क्या कर लिया, अपने उसको गुलाम बना लिया उसको, ऐसे तो ठीक है ना, उसको तो ज़बरदस्ती किया है। भाई यहाँ पे बाउंड का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ को आप मेंटली क्या करके रखना, बाउंड करके रखना। तो यहाँ पे रस्सी से अगर बांध के रखते हैं तो वो मेंटली नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो सी आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, मैच द वर्ड इन कॉलम फर्स्ट टू देयर एंटोनिम इन कॉलम, यानी कि आपसे क्या पूछे हैं, इसमें एंटोनिम पूछे हुए हैं। तो कैंसिल का मतलब क्या होता है, छुपाना, तो इसका मतलब क्या हो गया, रिवील करना। हिडोनिस्ट का मतलब होता है सुखवादी, तो एस्थेटिक होगा, यानी कि एस्थेटिक का मतलब क्या हो गया, संत जिसको अपन बोल देंगे, कोई भी सुख त्याग कर देना जिसको अपन बोलेंगे। उसके बाद में एम्फेमेरल का मतलब होता है कोई भी चीज़ का अस्थायी होना, और परमानेंट का मतलब स्थायी होना, ठीक है ना। और उसके बाद में क्या होना, हैकनियार्ड का मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज़ का क्या होना, टेम्परेरी होना, और इसका ओरिजिनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या बचा, ए में क्या आ गया थर्ड वाला, बी में क्या आ गया फर्स्ट वाला, ओके, यानी कि बी में क्या आ गया फर्स्ट वाला। तो ये अपना आंसर क्या बन गया, इसका डी बन गया। समझ आया क्या आपको। उसके बाद में अगला आता है, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इसमें देखिए यहाँ द आर्टिकल जो आया ना वो क्यों आया है इसमें, ये पूछा इसने। द आर्टिकल जो है उसका यूज हुआ है वो किस वजह से हुआ है, तो प्रॉपर नाउन एज यूज्ड एज कंपैरेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे कंपैरेटिव का मतलब प्रॉपर जो नाउन होती है, कभी भी प्रॉपर नाउन से पहले किसका यूज़ नहीं होता है, आर्टिकल द का यूज़ नहीं होता है। लेकिन जब इसको प्रॉपर नाउन की तुलना की जाए, कालिदास को प्रॉपर नाउन बताया गया है, ठीक है ना, यानी कि प्रॉपर नाउन की तुलना की जाए, कंपैरिजन किया जाए, क्या किया जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो हम फिर किसका यूज़ करेंगे, आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, शेक्सपियर इज ए प्रोनाउन, तो वो नहीं है, एडजेक्टिव भी नहीं है, ठीक है। शेक्सपियर इज सिंगुलर नाउन यूज टू मेक जनरल स्टेटमेंट, तो जनरल स्टेटमेंट भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन यूज्ड एज कंपैरेटिव। यहाँ पे कंपैरेटिव का मतलब कंपैरिजन के रूप में इसका यूज़ किया गया है, क्योंकि कालिदास को शेक्सपियर बताया गया है इसलिए द का यूज हुआ है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें, ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नरेशन का है। नरेशन में बोल रहा है कि ही सेड माई वाइफ लिव्स फॉर वाई नॉट टुमारो। तो टुमारो का देखिए यहाँ पे इसका टुमारो तो नेक्स्ट डे में बदल जाएगा, तो इसमें नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे है, इनमें नहीं है। इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो ये क्या हो गया, बिल्कुल खारिज हो गए, नेक्स्ट डे है। अब नेक्स्ट डे में हैव टू, और इसमें क्या आ गया वुड। तो हैव टू का मतलब कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। हैव टू अपन ज़बरदस्ती के लिए करते हैं, इनकी मस्ट के लिए करते हैं, कोई भी चीज़ कंपल्सन के लिए करते हैं। तो यहाँ पे दूसरी बात देखो, यहाँ पे हैव टू जो होता है, यहाँ पे हिज वाइफ हैव टू, तो ये भी सेट नहीं है, क्योंकि हैव नहीं, वैसे है जाना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये भी नहीं है, इसका जो सेंटेंस है ना,
यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो ये भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसमें हैव आ गया। ओके, तो यहाँ पे ही सेड दैट हिज वाइफ वुड लीव, यानी कि वुड जो होता है वो फ्यूचर के लिए यूज होता है कोई भी चीज़ में। अपन जो पॉसिबिलिटी शो करते हैं कि भाई हाँ टुमारो ये काम होने वाला है, तो वुड अंदेशा, तो इसके लिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आता है सजेस्ट। जो होता है सजेस्ट वो अपने आगे जिरंड लेता है, यहाँ पे टू इन्फिनिटिव नहीं लेता है, तो इसका मतलब टू इन्फिनिटिव आ गया, टू इन्फिनिटिव आ गया, तो ये भी नहीं है। उसके बाद में फोर स्लीप, तो ये भी नहीं है। स्लीपिंग, एक तो जिरंड ये हो गया, तो वी सजेस्टेड स्लीपिंग इन होटल्स बट द चिल्ड्रेन व एक्सेस टू कैंप, तो इसका मतलब ये हो गया, ये अपने आगे जो है वो लेता है टू इन्फिनिटिव, ये अपने आगे लेगा जिरंड, तो इसका आंसर होगा ये वाला। ओके, अब आपके सामने नेक्स्ट आता है मैच करना है, ये भी क्या है मीनिंग है। ठीक है, ये क्या है वन वर्ड है आपके सामने, वन वर्ड इन कांग्रेस, असंगत इसको अपन बोलेंगे। इन कांग्रेस का मतलब असंगत का मतलब स्ट्रेंज या फिर आउट ऑफ प्लेस, असंगत का मतलब जो मिलता जुलता नहीं है। ठीक है ना। रेजिलियंट का मतलब यहाँ पे ये क्या हो गया, पहले ये देखते हैं। अब्सोल्यूट, इसका मतलब नो लॉन्गर इन, जो यूज पर्सनल में नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया ये हो गया। इसका आंसर क्या हो गया ये हो गया। ओमनिसेंट, ओमनिसेंट का मतलब क्या हो गया वन हु नो एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है, जो क्या करता है सब कुछ जानता है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बार बार पूछे जाते हैं। ये वाला जो है ना अब्सोल्यूट, ये तो बहुत बार आपके एग्जामों में पूछा जाता है। इसका मतलब इसका अब्सोल्यूट का मतलब क्या हो गया, जो यूज़ में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, पहले था बट अब नहीं है। जैसे कि एक उसमें हिस्ट्री में भी आता है ना कि जो चीज़ पर्सनल में नहीं है, जैसे कि वो एक काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, ऐसी चीज़ें जो भी हैं और जो पहले थी और अभी वर्तमान में प्रचलन में नहीं है। तो ये क्या हो गया, इन कांग्रेस का मतलब असंगत हो गया, अब्सोल्यूट का मतलब जो प्रचलन में नहीं है, ओमनिसेंट का मतलब जो सब कुछ जानता हो। अब बच क्या गया, बच क्या गया, रिजिलियंट का मतलब हो गया रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि कोई भी कठिन परिस्थितियों से जल्दी से उभर कर आ जाना। तो इसका आंसर ये हो गया। तो हमारा ए में क्या आ गया 4, बी में क्या हो गया 1 और सी में क्या हो गया 3। तो ये वाला क्या हो गया हमारा ऑप्शन ये वाला हो गया, ए में 4, बी में क्या हो गया 2 और सी में क्या हो गया 3। ठीक है, और डी में क्या हो गया, डी में 2, ये वाला सॉरी ये वाला बनेगा डी में 2, ये वाला इसका आंसर, डी में 2 है ना इसमें, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद में क्या आता है नेक्स्ट, देखो ये नेक्स्ट वाला जो एरर वाला पूछा है इसने, ये कह रहा है कि नेहरू वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टेट्समैन। एक तो देखो यहाँ पे एरर बनती है, तो यहाँ पे वन ऑफ द अपने आगे क्या लेता है प्लूरल नाउन लेता है, तो ये वाला राइट है। यहाँ पे हु के बाद में आने वाला जो नाउन होगा या सॉरी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होगी वो इसके अकॉर्डिंग होगी। तो यहाँ पे वैसे हैव आना चाहिए ना, यहाँ पे हैव आना चाहिए, लेकिन इसमें कह रहा है कि वोज, यहाँ ये वाला जो स्टेटमेंट है वो पास्ट में, तो ये भी पास्ट में होना चाहिए, तो यहाँ हैड आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ क्या हो गया हु हैज़ लेड, ये वाला इसमें क्या है एरर है। ओके, उसके बाद में देखिए 40 लास्ट जो क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि इसमें इडियम जो है ना वो आपको क्या करना है इसके साथ में मैच करनी है। कॉल इट ए डे, कॉल इट ए डे का मतलब टू स्टॉप वर्क, यानी कि काम करने के लिए उसको रोक देना कोई भी चीज़ को। ठीक है ना, आगे भाई तेरे को कुछ भी नहीं करना है, तो कॉल इट ए डे बोलेंगे उसको, तो ये वाला हो गया। फीलिंग अंडर द वेदर, इसका मतलब क्या हो गया फीलिंग अंडर द मतलब अच्छा महसूस नहीं करना, तो अच्छा महसूस नहीं करने वाला कौन सा हो गया नॉट वेरी वेल, अच्छा नहीं, ये हो गया। स्पिल द बीन का मतलब तो कोई भी चीज़ को लीक कर देना, टू लीक ए सीक्रेट। ठीक है, ब्रेक ए लेग, इसका मतलब सेइंग गुड लक टू समवन, तो ये हो गया इसका। तो एक में क्या गया डी हो गया, दूसरे में क्या आ गया सी हो गया, थर्ड में क्या आ गया, थर्ड में ए हो गया और ये वाला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इस तरह से आपके क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने एक्सप्लेन करवाए हैं, ठीक ठाक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ज़्यादा इजी नहीं है, अकॉर्डिंग टू अच्छी मेहनत करने वाले बच्चों के लिए अच्छा है। और आई होप कि ईश्वर की कृपा से आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।